क्या आप ऐसी सोसाइटी का सोच सकते हैं जहां बाप या भाई अपनी ही बहन या अपनी ही बेटी की दलाली करता हो? ये सुनने में बड़ा अजीब और नामुमकिन तो लगता है, लेकिन हमारा समाज इसी चीज को मुमकिन बनाता है। इंडिया में 30 से 35 साल की महिलाओं की गिनती 50 लाख से भी ज्यादा है, जो सेक्स वर्कर्स का काम करती हैं, और इन्हें इस चीज में कोई मजा नहीं आता, बल्कि ये इनकी मजबूरियां हैं, जैसे रोजगार का न मिलना, कर्ज का दबाव, पिछड़ी जाति का होना वगैरह वगैरह। और इन मजबूरियों की वजह से इन्हें ये काम करना पड़ता है। इंडिया में ये काम इलीगल नहीं है। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर सेक्स वर्क को लीगल कर दिया था, लेकिन तब भी इन वर्कर्स पे पुलिस का दबाव रहता है। इन महिलाओं के ज्यादातर कस्टमर मिडिल क्लास या अबव मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो इनके साथ सिर्फ सेक्स ही नहीं बल्कि ब्रूटली इन महिलाओं को डैमेज भी करते हैं, और ये करने में इन्हें प्लेजर मिलता है। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान किस हद तक जा सकता है। और हम सब ने ये तो सुना ही होगा, अ पर्सन डज एवरीथिंग दैट दे कैन डू। क्योंकि इन लोगों ने पैसे दिए होते हैं तो इनके पास पावर आ जाती है, जहाँ ये अपना असली रंग दिखाते हैं। इन वर्कर्स को जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। ये 500 से लेकर 2000 मैक्सिमम होते हैं, जो इन लोगों की ज़िंदगी चलाते हैं। हम सब ने कोठों या रेड लाइट एरियाज़ के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन इंडिया में ऐसी भी जगह हैं जहां पूरी कम्युनिटी या पूरे गांव की ही लड़कियां सेक्स वर्कर्स का काम करती हैं, और इनके लिए कस्टमर्स इनके भाई या बाप खुद ढूंढ के लाते हैं। तो चलिए इस कहानी को सही तरीके से समझते हैं। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के गांव गहगोली में, और यहाँ हम ये भी समझेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम इंडिया में अभी भी अपनी जड़ें जमाए बैठा है। दिल्ली से 178 किलोमीटर दूर ये गांव हमें एक अलग ही दुनिया दिखाता है। इस गांव में रहने वाले लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, जिनमें कंजर जाति सबसे फेमस है। इस गांव की ज़्यादातर लड़कियां सेक्स वर्कर्स का काम करती हैं, और इनके लिए ग्राहक इनके बाप या भाई लाते हैं, और ये इन लड़कियों को प्रोटेक्ट भी करते हैं ताकि कस्टमर्स के द्वारा कोई हैरेसमेंट ना हो सके। इस गांव की कुछ लड़कियां दूसरी जगह पे भी काम करती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या दुबई वगैरह। ये वो लोग हैं जिन्हें महाजर भी कहा जाता है, जो एक जगह ठहरते नहीं बल्कि इधर उधर भटकते रहते हैं। ये लोग पहले आर्टिस्टिक वर्क किया करते थे, जैसे नाच गाना, जादू वगैरह, लेकिन कास्टिज्म की वजह से ये लोग सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होने लगे, तो इन्होंने मजबूरी में ये काम करना शुरू कर दिया। ये लोग सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, और अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। DW की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये लड़कियां इस काम से निकलना चाहती हैं, क्योंकि ये काम ना तो इज्जत वाला है ना ही सेफ है। ज्यादातर महिलाएं जिनसे हमने बात की वो इस जिंदगी से निकलना चाहती हैं। अंकिता का सपना है कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर शादी करे। इनमें बहुत सारी लड़कियों की HIV एड्स की वजह से मौत भी हो चुकी है, क्योंकि इनके पास सर्वाइविंग के लिए कोई और सहारा या रास्ता नहीं है, तो इन्हें यही काम करना होगा। इनके मर्दों का ये कहना है कि जो औरतें ये काम करती हैं हम उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि ये काम उनके लिए बहुत हिम्मत का काम है। इन वर्कर्स के ज़्यादातर बच्चे बाप के नाम के बिना ही हैं। जाहिर है इन लोगों के ग्राहक इन बच्चों को अपना नाम तो नहीं देंगे। इन लोगों को बाप के नाम के बिना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बड़ी मुश्किल है। तो ये कहा जा सकता है कि ये पैदा होते ही मुश्किलों में पड़ जाते हैं। यहाँ के लोकल टीचर जो इसी कम्युनिटी में से हैं, उन्होंने बताया कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे तो उनकी पूरी फैमिली इस काम से बच जाएगी। हमारे कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन से जोड़ा। आज पढ़ लिख के एक बच्ची है जो कि दिल्ली में पुलिस में है, वो जयपुर में जेल पुलिस में है, MA B.Ed किया हुआ है, उसका एक भाई CRPF में, वो तो पूरा परिवार ही हो गया। और यहाँ हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को याद करना और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो रिजर्वेशन उन्होंने इन जैसे लोगों के लिए दिलवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आज हमें कास्टिज्म दिखाई न दे, मगर वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया में आज भी बहुत जगहों पर पिछड़ी जाति के लोग कास्टिज्म का शिकार हो जाते हैं।
जिन्हें ना तो सोसाइटी में कोई सोशल स्टेटस दिया जाता है और ना ही रिलीजियस प्लेसेस पर। और इन सब चीज़ों के चलते ये लोग अपने एंसेस्टर्स की तरह गरीबी और गुलामी का शिकार हो जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक रास्ता है इन लोगों के लिए इस दलदल से निकलने का। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, द कास्ट सिस्टम इज नॉट अ सोशल एविल, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये बात हमें ऐसे मौकों पर सच भी लगती है। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम अपनी सोसाइटी से ऐसी घटिया चीज़ों को निकाल दें और ऐसे लोग जो कास्टिज्म और गरीबी का शिकार हैं उनकी मदद करें। ये चीज़ सुनने में इतनी डीप नहीं लगती, लेकिन आप इसी टॉपिक को हाल ही में आई मूवी गुटली लड्डू में देख सकते हैं। इशरत खान ने इस मूवी में कास्टिज्म को बहुत डीपली समझाया है और इस मूवी के किरदारों ने इसे बाखूबी निभाया भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।